Hello students, today we will discuss how we can find square values। तो आज हम लोग स्क्वायर वैल्यूज़ कैसे फाइंड करते हैं उसके कुछ सिंपल से मेथड सीखेंगे। ओके, तो यहाँ पे हम जैसा देख सकते हैं कि हमने स्क्वायर वैल्यू निकालने के सबसे सिंपल मेथड्स होती है कॉमन मेथड, जिसको हम ट्रेडिशनल मेथड बोल सकते हैं। मीन्स जैसे हम लोग किसी भी नंबर को स्क्वायर करना है तो हम उसी नंबर का 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर लेते हैं, राइट। ये हो गई हमारे पास में ट्रेडिशनल मेथड। ये सब एवरीवन नोस इस तरह का, उसी को 2 बार मल्टीप्लाई कर दिया सेम नंबर से तो हम उसकी स्क्वायर वैल्यूज़ फाइंड कर लेते हैं, स्क्वायर नंबर आ जाती है, राइट। अब हम यहाँ पे कुछ इसके शॉर्टकट मेथड्स हैं, ये हमारे पास में ये सभी लोग इसको जानते हैं इस तरह का। तो हम कुछ उसको शॉर्टकट मेथड देखेंगे कि कैसे हम लोग स्क्वायर वैल्यूज़ को बड़े सिंपल तरीके से शॉर्टकट मेथड से उसको सीख सकते हैं। तो उसमें शॉर्टकट मेथड में पहला है कॉलम मेथड। ओके, अब ये कॉलम मेथड से मीन्स ही क्लियर हो रहा है कि यानी हमें कॉलम बनाना पड़ेगा। जैसे कि सपोज दैट आपको क्या करना है, 25 की स्क्वायर वैल्यू निकालनी है, राइट। 25 की स्क्वायर वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो हम इसे क्या करेंगे, हम इसको कॉलम वाइज कन्वर्ट करेंगे। हम इसको कॉलम बना लेते हैं, यहाँ पे हम 3 कॉलम्स कर लेते हैं। चलिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसके लिए हम लोगों को ये करना है कि अगर हमारी 2 डिजिट की नंबर है, सपोज दैट जैसे ये 25 है, 2 डिजिट्स की नंबर है, ओके। तो हम इस वाले नंबर्स को यानी टेंस प्लेस को सपोज कर ले रहे हैं ए, एंड जो वंस प्लेस है सपोज दैट एज बी। ओके, एवरीवन नोज द आइडेंटिटी ऑफ ए प्लस बी होल स्क्वायर। ओके, एवरीवन नोज व्हाट विल बी ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इज इट क्लियर? ओके, तो ये आइडेंटिटी सभी लोग जानते हैं। इसी आइडेंटिटी पे हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये वाली पहली जो कॉलम हम बना रहे हैं इधर से ए स्क्वायर, सेकेंड वाली 2ab एंड थर्ड बी स्क्वायर का, यानी ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म होता है ए प्लस बी की होल स्क्वायर का, हम ये नंबर हमारे पास में गिवन रहेगा उसका स्क्वायर वैल्यू निकालना है, राइट। तो जैसे ये आइडेंटिटी एक्सपेंड होती है जस्ट उसी तरह से हमें यहाँ पे एक्सपेंड करना है। ओके, तो एक्सपेंड करने के टाइम पे 3 टर्म्स आएंगे यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे 3 कॉलम्स बना लिया। ओके, अब आ जाते हैं यहाँ पे हमने ए को क्या सपोज कर रखा है, ए इज़ 2, तो इसमें हो जाएगी 2 स्क्वायर। अगेन सेकेंड कॉलम में 2ab, दैट मीन्स 2 इंटू ए वैल्यू इज़ 2 एंड बी वैल्यू इज़ 5, राइट। नेक्स्ट बी स्क्वायर, दैट मीन्स 5 स्क्वायर होगी। ओके, अब ये हमारी क्या हो जाएगी 25, इधर कितनी हो जाएगी 20 एंड दिस विल बी 4। ओके, अब हमें ये करना है कि जितने इसकी जो वंस डिजिट है ना, हमारे आंसर में वो वंस प्लेस पे आएगा। ये जो 5 होगा इसका वंस प्लेस ना, हमारी आंसर में वंस प्लेस पर सपोज दैट हम यहाँ पे आंसर राइट करेंगे उसका, जो हमारा 25 का स्क्वायर आएगा, तो श्योरली वंस प्लेस पर ये नंबर रखी जाएगी। तो पहले वाले नंबर वंस प्लेस वाले को इसको हम अंडरलाइन कर दे रहे हैं। ओके, अब ये जो सेकेंड प्लेस है ना यानी 2, ये क्या हो जाएगी, ये एक कैरी जैसा बिहेव करेगी और इसको हम कैरी की तरह से नेक्स्ट वाले 2ab में ट्रांसपोज कर देंगे और उसमें वो क्या कर देंगे, उसको ऐड कर देंगे। इज़ इट क्लियर? तो ये क्या बन जाएगी 22 नाउ। फिर इसकी वंस डिजिट को हमें आंसर में राइट करना है और इसका जो टेंस प्लेस होगा ना वो एज अ कैरी बिहेव करेगा, तो इसको हम नेक्स्ट लेफ़्ट की तरफ ट्रांसपोज कर देंगे, राइट। तो ये जो 2 है ना, ये 2 जाएगा नेक्स्ट वाले में और इसमें कैरी हो जाएगा, एज अ कैरी प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा 6। अब इस लास्ट वाले में आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तो सिर्फ ओनली 1 डिजिट में ही आंसर आया है, तो ये आंसर में राइट करा जाएगा। ओके,
ये राइट करा जाएगा और ये राइट किया जाएगा। तो सबसे लास्ट वाले से हम 1 से चलते हैं, 5 हो जाएगा इसका। 10s प्लेस पर ये वाली डिजिट रखी जाएगी 2 एंड 100s प्लेस पर ये वाली डिजिट रखी जाएगी 6। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि 625 इज़ द राइट आंसर ऑफ 25 स्क्वायर। ओके, तो जब भी हमें 25 का स्क्वायर वैल्यू निकालना पड़ेगा ना, तो हम ये कॉलम वाइज मेथड का यूज करके बड़े इजीली हम इसी तरह से एक आइडेंटिटी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। जैसे ये आइडेंटिटी में एक्सपेंडेड होते हैं, 3 टर्म्स होते हैं, उन्हीं 3 टर्म्स के अकॉर्डिंग हम कॉलम्स के फाइंड कर लेंगे, कॉलम फॉर्म कर लेंगे। और जो नंबर 2 डिजिट की नंबर होगी ना हमारे पास में, तो उसमें से हम किसी को भी ए या फिर बी करके जैसा भी हम सपोज करेंगे एक्सपेंड भी उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने इस 10s वाले डिजिट को ए सपोज करा है, 1s वाले डिजिट को बी सपोज करा है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम एक्सपेंड भी करेंगे उसको। ओके, तो ए स्क्वायर 2ab एंड बी स्क्वायर का कॉलम हमने फॉर्म कर लिया। आफ्टर दैट इनकी वैल्यूज़ देखिए, यहाँ पे b की वैल्यू 5 थी, तो 5 का स्क्वायर कर लिया 25 आ गया, राइट। 2ab की वैल्यू 2 इंटू ए की वैल्यू 2 एंड b की वैल्यूज़ थी 5, मल्टीप्लाई करा हमने 20 आई। आफ्टर दैट इस वाले कॉलम में आएंगे ए स्क्वायर थी। ओके, तो जब ये ए की वैल्यू हमने यहाँ पे 2 सपोज कर रखा है, तो 2 की स्क्वायर करेंगे तो क्या आएगी, दैट इज़ 4। ओके, तो यहाँ पे हम 4 कर लिए। अब हमें ये सारे डिजिट्स को आंसर नहीं करना, आंसर कैसे होगा, तो हम आएंगे इधर फर्स्ट वाले जी बिल्कुल राइट वाले में, इसका 1 डिजिट तो आंसर में रखना है, बिकॉज ये 1 डिजिट है, तो आंसर का भी 1 डिजिट वही होगा। ओके, अब इसकी जो 10 डिजिट है ना, 10 डिजिट क्या हो जाएगी, कैरी हो जाएगी। यहाँ से हमें एक ही डिजिट लेना है आंसर में। ओके, तो इसकी 10 डिजिट कैरी हो जाएगी। अब कैरी को हम फॉरवर्ड कर देते हैं लेफ़्ट साइड में हमेशा, तो ये इसमें फॉरवर्ड हो जाएगी, और फॉरवर्ड हो करके हम इसमें 20 में 2 प्लस कर देंगे तो क्या हो जाएगी 22। ओके, और ये 22 हो गई। फिर इस 22 का हम 2 सिर्फ राइट करेंगे आंसर में, और 2 यहाँ से भी जो बचेगी वो कैरी हो जाएगी, तो लास्ट वाले में हम उसको सेंड कर देंगे। अब यहाँ से कितनी 2 को ऐड कर दिया तो 6 हो गया, और 6 सिर्फ एक ही डिजिट का नंबर है, तो हमें आंसर में ये 6 ले लेना है। इधर से 5 2 6। अब सपोज दैट यहाँ पे 2 डिजिट का आंसर आ जाता, हमने ऐड करा यहाँ पे 14 रहता, राइट, और फिर ये इधर आ जाता तो 16 हो जाता। तो अब उस कंडीशंस में हम ना सिर्फ एक डिजिट को नहीं राइट करते, क्योंकि अब उसकी कैरी तो हम लास्ट में किसी और को सेंड करेंगे नहीं, लास्ट का जो आंसर आता है वो एज इट इज़ राइट कर दिया जाता है आंसर में, तो इसलिए यहाँ का आंसर पूरा आंसर में आएगा। ओके ओके, होप यू विल अंडरस्टैंड। चलिए एक दूसरा क्वेश्चन भी देख लेते हैं। हम सपोज दैट अभी आपको 12 का स्क्वायर करके दिखा रहे हैं इसी कॉलम वाइज मेथड से। ओके, तो यहाँ पे हम सपोज कर ले रहे हैं लेट a इज़ इक्वल टू 1 एंड b इज़ इक्वल टू 2। ओके, अब हम ये आइडेंटिटी के अकॉर्डिंग a प्लस बी होल स्क्वायर, इसके अकॉर्डिंग क्या कर लेंगे, a स्क्वायर हमारे पास चाहिए 2ab एंड थर्ड विल बी b स्क्वायर। नाउ फॉर्म 3 कॉलम्स, a स्क्वायर 2ab एंड b स्क्वायर की कॉलम फॉर्म कर लेते हैं। आफ्टर दैट a की वैल्यू तो यहाँ पे 1 करा है ना, तो 1 की स्क्वायर कर लिया, 2ab 2 इंटू 1 इंटू 2, बीज वैल्यू b की वैल्यू तो हमने 2 सपोज कर रखा है, सो 2 स्क्वायर। आगे आ जाइए 4, हियर विल बी ऑल्सो 4, हियर विल बी 1, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, इसमें तो एक ही डिजिट आया ना, राइट, 1 ही डिजिट का आंसर आया इसका v स्क्वायर का, तो हम इसी को अंडरलाइन कर लेंगे और हमारा आंसर में ये 1s प्लेस पे पुट किया जाएगा। ठीक, अब आगे चलते हैं। तो यहाँ से कैरी क्या आएगा, कैरी विल बी नथिंग। अब इसकी जब ये 1 ही डिजिट का है तो यही 1 डिजिट में रखा जाएगा आंसर के, और कैरी यहाँ से कुछ नहीं हुआ तो ये वाला कुछ है इसमें ऐड नहीं होगा, तो ये भी एज इट इज़ 10s प्लेस पे रखा जाएगा। इस यहाँ से भी कोई कैरी नहीं आया तो ये भी वही आंसर होगा। इसलिए 12 स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, हमें यहाँ पे 4 रखना है, फिर 10s प्लेस पर ये वाला भी 4 लेना है, एंड दिस वन ऑल्सो। इन दिस वे 12 की स्क्वायर क्या हो गई 144, एवरीवन नोज। तो ये बड़ा सिंपल सा मेथड है, हम कैसे स्क्वायर वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं। इसको हम कहते हैं कॉलम मेथड।
ओके, अब हम नेक्स्ट मेथड देखेंगे, डायगोनल मेथड। ओके, जैसा कि यहाँ पे नेम से ही क्लियर है, डायगोनल, एवरीवन नोज डायगोनल किस में होगी, कोई भी स्क्वायर होगी, अदरवाइज़ हमारे पास में रेक्टेंगल होगा। तो जब हम वन कॉर्नर को उसके अपोजिट सेकंड कॉर्नर से कनेक्ट कर लेते हैं जब, तो उसी लाइंस की कनेक्टिंग लाइंस इज़ नोन एज डायगोनल। ओके, तो हम कुछ इस यहाँ पे ऐसा ही करने वाले हैं, इसीलिए इसका नेम रखा गया है डायगोनल। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, देखिए इसमें ये कितने डिजिट्स की नंबर है, राइट, दिस इज़ 2 डिजिट नंबर। तो हम 2 डिजिट की नंबर है, तो 2 का स्क्वायर करने पे हमें क्या मिलेगा, 4। सो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग इस 4, ये जितनी आ रही है इसकी जितने डिजिट हैं, डिजिट का स्क्वायर करके जो वैल्यू आएगी उतने स्क्वायर्स हम बना रखेंगे। तो हम ऐसे कुछ करके इस तरह से 4 स्क्वायर बना ले रहे हैं, ठीक है ना।